फिर ये लोग सब कीचैन के घर आते हैं और घर देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि घर बहुत ज्यादा ही बड़ा और बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। कीचैन कहता है कि हमें इस घर में कोई भी नहीं ढूंढ सकता क्योंकि ये मेरा घर है। फिर वो उनको लेकर घर में आता है। साथ ही ये लोग काम के मुतालिक बात करते हैं। इतने में इनको किसी पे शक होता है। कीचैन कहता है कि हमें सबसे पहले एक दूसरे का मोबाइल चेक कर लेना चाहिए ताकि किसी के दिल में किसी के लिए शक ना हो। इस पे लाओशे कहता है कि हमें तुम्हारे ट्रस्ट की जरूरत नहीं है। फिर शुनैन कहता है कि हम सब में से सबसे ज्यादा सस्पिशियस पर्सन तुम हो। कीचैन कहता है कि हम लोगों को एक दूसरे पे भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग सबकी लाइफ का गोल एक है। और वो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट शाओ का सबसे बड़ा एनिमी हूँ। ये सुन के सब अपना अपना मोबाइल टेबल पर रख देते हैं और लाओशे उठ के कीचैन के पास आता है, जिसपे कीचैन को कहता है कि मैं तुम्हारा मोबाइल चेक करूंगा, लेकिन वो उसे नहीं देता। फिर वो अपना मोबाइल जैनकी को देता है और चेक करती है, लेकिन उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। फिर जैनकी एक एक करके सबका मोबाइल चेक करती है। फिर शूली की बारी आती है। शूली कहता है कि मैंने तो तुम सबका पूरी रात लाइब्रेरी में इंतजार किया है, मेरे पास किसी का भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। ये सुन के जैनकी कहती है कि हमें पता है कि तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन हमें फिर भी थोड़ी बहुत चेकिंग करनी होगी। ये सुन के वो अपना मोबाइल दे देता है। जैनकी उसके मोबाइल की चेकिंग करती है। उसमें एक लड़की का नंबर निकलता है। फिर जैनकी पूछती है कि ये कौन है। फिर सब शूली की तरफ देखने लगते हैं। फिर शूली इन सबको पूरी बात बताता है कि मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा था और ये मेरे साथ पूरी रात थी। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। फिर जैनकी पूछती है कि एक लड़की बगैर रीजन एक लड़के के साथ पूरी रात कैसे रुक सकती है। साथ ही वो शूली से पूछती है क्या तुम्हें कोई अजीब सी बात लगी। फिर शूली सोचने लगता है। फिर शूली कहता है कि हाँ, मुझे कुछ बातें अजीब सी लगी थी, लेकिन मैंने उनको माइंड नहीं किया। फिर ये लोग मैसेज करके उस लड़की को बुलाते हैं और साथ ही ये लोग भी उससे मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। साथ ही कीचैन शूली से कहता है कि आराम से जाना और घबराना मत, तुम्हारा प्लान क्या है। फिर वो इसे पूरा प्लान समझाते हैं। साथ ही जैनकी कहती है कि आराम से रहना, नर्वस नहीं होना। फिर शाओली उसके साथ जाके बैठता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था और तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फिर शाओली कहता है कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते, चलो हम कहीं और चल के बैठते हैं और कॉफी पीते हैं, वहाँ बात करते हैं। ये सुन के लैलन कहती है कि यहाँ पर भी ऊपर कॉफी मिलती है और उनकी कॉफी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, चलो हम ऊपर चल के पीते हैं। जिस पे शूली मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती, चलो हम कहीं और चलते हैं। जिस पे वो पूछती है क्या तुम किसी के साथ आए हो। जिस पे शूली उसे मना करता है और कहता है कि नहीं, मैं अकेला आया हूँ। फिर लैलन कहती है कि मुझे टाइम ऑफ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे वो थोड़ा सा टाइम ऑफ दे दें। लैलन अपने लीव की बात करने जाती है तो शाओली उसकी बुक उठा के वो पढ़ता है। दूसरी तरफ हमें जैनकी का दिखाया जाता है। तीनों बाहर खड़े हुए शाओली के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कीचैन कहता है कि मुझे शुनैन कुछ अजीब सा लगता है। फिर गोइंगन पूछती है कि ऐसा क्यों। जिस पे कीचैन कहता है कि वो उनसे मिलता है। तो जैनकी हंसती है और कहती है कि मुझे काफी टाइम से जानती हूँ, वो उनसे नेचर में काफी ज्यादा डिफरेंट है। फिर कीचैन कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। साथ ही कहता है कि कल मैंने एक बात ऑब्जर्व की, उसने कल मुश्किल से सिर्फ 5 सेंटेंस कहे, उल्टा तुमसे तो कोई बात भी नहीं की, तो तुम कैसे उसके प्यार में पड़ गई। इतने बोरिंग इंसान को तुम कैसे पसंद कर सकती हो। गोइंगन को ये सब बातें बुरी लग रही होती हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती। फिर जैनकी कहती है जैनकी को ही जब एक बोरिंग इंसान पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं। ये बात सुनते ही कीचैन बात पलट देता है और कहता है कि शूली इतना टाइम क्यों ले रहा है। फिर ये दोनों सोचती हैं कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, इसीलिए ये दोनों अंदर जाके देखती हैं। वो देखती हैं कि ये तो बैठा हुआ कोई बुक पढ़ रहा है। फिर जैनकी उसके सर पे मारती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिसपे ये कहता है कि मैं तो बुक पढ़ रहा हूँ और ये बहुत अच्छा लिखती है और इसकी राइटिंग भी बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर गोइंगन कहती है कि हम तो डर गए थे, तुम्हें जो काम करने के लिए भेजा है तुम पहले वो काम करो। और ये कह के वो दोनों बाहर चली जाती हैं। फिर हमें लैलन का दिखाते हैं, वो कॉल पे किसी से बात कर रही होती है। इतने में गोइंगन आके उसका मोबाइल छीन लेती है और उसको पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं। पूछते हैं कि प्रेसिडेंट शाओ ने तुम्हें इसे अप्रोच करने के लिए भेजा था। जिसपे वो कहती है कि मैं प्रेसिडेंट शाओ को नहीं जानती। फिर कीचैन कहता है कि इसका मोबाइल चेक करो। तो गोइंगन उसका मोबाइल चेक करती है, लेकिन उसमें इस किस्म का कोई भी नंबर नहीं होता। इतने में लैलन के मोबाइल पे एक कॉल आती है। तो गोइंगन कॉल रिसीव करती है। जो लड़की कहती है मैं कब से लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे रियल शूली से मिलवाओगी। साथ ही वो कहती है कि ये प्रिटेंड करना छोड़ दो कि तुम उन्हें जानती हो। फिर वो कहती है कि हेलो तुम कहाँ हो, लेकिन गोइंगन कॉल काट देती है। फिर गोइंगन कहती है कि शायद हमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। साथ ही शूली कहता है कि लालन मुझसे मिलने के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही होगी कि वो किस इंसान से मिली है। फिर जैनकी कहती है कि वो और कर भी क्या सकती है, तुमने खुद ने ही उसे रिग्रेट फील करवाया है। फिर शूली कहता है कि मुझे लगता था कि शायद ये मेरी फ्रेंड बन जाएगी। तो जैनकी कहती है लेकिन तुम तो औरतों से डरते हो। फिर जैनकी हंसती है और उसे कहती है क्या तुम्हें वो इतनी पसंद आ गई। लेकिन शूली कोई जवाब नहीं देता। साथ ही गोइंगन कहती है कि हमें तो इसके मोबाइल में किसी भी किस्म का कोई एविडेंस नजर नहीं आ रहा। तो कीचैन से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है। इतने में जैनकी आती है और कहती है कि मेरे पास एक तरीका है, कीचैन तुम अपने मोबाइल से प्रेसिडेंट शाओ को कॉल करो। फिर कीचैन ऐसे ही करता है। वो प्रेसिडेंट शाओ को कॉल करके लैलन की बात करवाता है। प्रेसिडेंट शाओ वाकई उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो कहते हैं कि कौन लैलन। फिर जैनकी मैसेज पे लिख के लैलन को बताती है और लैलन वही लाइन प्रेसिडेंट शाओ को बोलती है। लेकिन प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि पता नहीं कैसे पागल लोग हैं जो किसी को भी कॉल लगा देते हैं और ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। साथ ही
गोइंकेन भी लालन के मोबाइल उसे वापसी कर देती है और कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर ये लोग लालन को उसकी जगह पे वापसी छोड़ते हैं। साथ ही जनकी उससे माफी मांगती है और कहती है कि हमने गलती से तुम्हें गलत समझ लिया। साथ ही कीचन उसे अपने कॉन्सर्ट का टिकट देता है और कहता है कि तुम जब चाहो आके देख सकती हो। शूली उससे बात करने जा ही रहा होता है, इतने में गोइंकेन उसे टोक देती है और कहती है कि अब दोबारा इससे कांटेक्ट मत करना। उसके जाने के बाद शूली पूछता है कि ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता, जिसपे गोइंकेन बताती है अगर तुम उससे कांटेक्ट करोगे तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होगी। साथ ही कीचन एक गाना गा के शूली को चढ़ा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं ये लोग चारों घर वापसी आ जाते हैं, जिसपे लोग पूछते हैं कि तुम अपने साथ किसी और को लेकर नहीं आए, कि वो लड़की बेगुनाह थी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर कीचन शुनैन की तरफ देख के कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही एविडेंस की पड़ी हुई है, कहीं तुम तो ही जासूस नहीं। ये सुन के जनकी भी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है। इतने में लौशे देख के खड़ा होता है और कहता है तुम बार बार यही कहे जा रहे हो कि हम लोग में से कोई जासूस है, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। फिर कीचन कहता है कि हमें एक दूसरे पे शक था तो हमने उनके मोबाइल चेक कर लिए, लेकिन अब हमें एक दूसरे के साथ फ्रैंक रहना चाहिए। ये सुन के गोइंकेन कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। फिर इतने में लौशे कहता है तुम गलत कर रही हो इस पे ट्रस्ट करके, हो सकता है कि यही जासूस हो। शुनैन काफी ज्यादा देर से चुप होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो कहता है कि जहाँ तक ट्रस्ट की बात रही, तुम तीनों ही आउटसाइड वर्ल्ड से हो और तुम तीनों पे ही भरोसा नहीं किया जा सकता। हम चारों पे इल्जाम लगाने से अच्छा है कि तुम तीनों में जो जासूस है वो खुद ही बता दे। शुनैन की बातें सुन के गोइंकेन को भी काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। फिर इतने में कीचन कहता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम खुद उनके अपने रियल बेटे हो, तुम उनके जासूस निकल सकते हो। ये सुन के शुनैन खड़ा होता है और कहता है अगर तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकते हो। सुनते ही कीचन खड़ा होता है और तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लौशे उसके सामने आ जाता है और कहता है क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं खेलना चाहता। और वो कह के वहाँ से बाहर चले जाता है। लौशे को देख के ये तीनों लव बॉयज भी उसके पीछे बाहर चले जाते हैं। फिर जनकी इनके पीछे जाने लगती है तो गोइंकेन रोक लेती है और कहती है कि अभी मत जाओ, ये लोग गुस्सा हैं। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कोई लॉकर खुलता है और उसमें से नंबर वाला पेपर लेकर वहाँ से भाग जाता है। इतने में अलार्म समझता है कीचन आके देखता है तो तिजोरी खाली होती है और उसमें पेपर और कुछ और नहीं होता। साथ ये लोग एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारा पेपर ही चोरी हो गया, हम सबूत कैसे ढूंढेंगे। फिर कीचन कहता है कि जब हम सब यहाँ मौजूद हैं तो लौशे कहाँ है। फिर ये लोग सब लौशे को देखने के लिए उसके रूम की तरफ भागते हैं। फिर ये लोग लौशे के रूम में देखते हैं लेकिन लौशे वहाँ मौजूद नहीं होता था। फिर ये लोग सब हॉल में आ जाते हैं। फिर कीचन कहता है कि इसका मतलब साफ है, जो मुझसे बदतमीजी से बात करता था और मुझसे बहुत ज्यादा उखड़ा उखड़ा रहता था, उसके पीछे वजह ही यही थी। फिर जनकी उसे समझाती है और कहती है कि मेरा लौशे इस तरह का नहीं है, तो उसकी कोई ना कोई जरूर वजह रही होगी जो उसने ऐसा किया। फिर इतने में शुनैन कहता है कि अगर वो चोर नहीं है तो उसे पेपर्स नहीं चुराने चाहिए थे, उसने बहुत बड़ी गलती की है। इतने में गोइंकेन कहती है कि लौशे ने बहुत ज्यादा गलत किया है और ये लोग आपस में इसी मुतालिक बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं शुनैन की लौशे के खिलाफ बातें सुनकर जनकी बहुत ज्यादा हर्ट होती है। फिर जनकी दोबारा से यही बात कहती है कि लौशे इस तरह से नहीं कर सकता। फिर इस पे कीचन कहता है कि तुम अभी भी उसे डिफेंड कर रही हो। ये सुन के जनकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर लौशे जासूस होता तब भी मैं उसी के साथ होती। साथ ही जनकी कहती है कि मुझे इस लौशे के ऊपर पूरा भरोसा है, उसका जरूर कोई ना कोई रीजन रहा होगा जो उसने ऐसे करा। नेक्स्ट हमें लौशे का दिखाते हैं। वो एविडेंस वाला पर्चा लेकर लाइब्रेरी आ जाता है। लाइब्रेरी में उसे पता चलता है कि वो नंबर ना तो बुक का है ना तो किसी लॉकर का है, बल्कि एक स्वीपर का नंबर है। लौशे उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया है। फिर वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसपे लौशे बताता है कि मुझे ग्रानी ने भेजा है। फिर वो पूछते हैं तुम अकेले हो, जिसपे लौशे कहता है कि अभी तो मैं अकेला हूँ, अगर मैं ग्रुप में आता तो सबको मुझ पे शक हो जाता। लौशे पूछता है क्या एविडेंस आपके पास है, जिसपे वो कहते हैं कि मुझे फॉलो करो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं प्रेसिडेंट शाहू का गार्ड बाहर खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जैसे लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ से भाग जाता है। साथ ही जगह जगह भी प्रेसिडेंट शाहू के गार्ड्स बैठे होते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये चारों भी लाइब्रेरी आ जाते हैं। साथ ही कीचन कहता है कि मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, तो हम दो दो करके अंदर जाएंगे। जिसपे गोइंकेन कहती है कि मैं शुनैन के साथ जाऊंगी और कीचन कहता है फिर मैं जनकी के साथ जाऊंगा। ये लोग टीम्स में बढ़ जाते हैं और लौशे को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट शाहू के लोग इन लोगों को अंदर आते हुए देख लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि वो लौशे को एविडेंस देते हैं। साथ ही उसे कहते हैं कि इसे संभाल के रखना, और साथ ही उसे कहते हैं कि इसे तब खोलना जब तुम अकेले में हो। और ये सब प्रेसिडेंट शाहू का गार्ड देख लेता है। दूसरी तरफ शुनैन और गोइंकेन भी लौशे को ढूंढ रहे होते हैं और ये दोनों लाइब्रेरी में होते हैं, जबकि कीचन और जनकी हॉल की तरफ होते हैं। अचानक से जनकी को लौशे भागता हुआ नजर आता है तो वो उसके पीछे भागने लगती है। कीचन कहता है कि मुझे पता था कि तुम भी भरोसे के लायक नहीं हो। ये देखकर कीचन भी इनके पीछे भागने लगता है और प्रेसिडेंट शाह के लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं। फिर गोइंकेन उनसे लड़ती है। वो गोइंकेन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं और वो नीचे गिरती है। इतने में वहाँ लौशे आ जाता है। लौशे उन लोगों से लड़ता है। इतने में वहाँ
वहाँ जैन के आ जाती है और ये तीनों एक प्राइवेट जगह पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ कीचेन भी अपनी गाड़ी तैयार कर लेता है और वो शुनैन को आता देखता है तो वो शुनैन को भी बोलता है कि तुम भी बैठ जाओ और ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये लोग पूल वाली जगह पे आ जाते हैं और लौशे से पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। साथ ही गोइंगन कहती है कि अगर तुम जासूस थे तो तुमने मुझे क्यों बचाया, जिस पे लौशे कहता है कि मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे बस जल्द से जल्द एविडेंस ढूंढना था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अगर मैं नहीं करता तो हम कभी भी एविडेंस नहीं ढूंढ पाते। लौशे जब पूरी बात बताता है तो जैन की पहचान जाती है और वो कहती है ब्रदर लूजेंग होंगे, क्योंकि मैंने ग्रैनी को काफी मर्तबा उनसे कॉल पे बात करते हुए सुना है। वो ग्रैनी के दूर के भाई हैं। फिर ये लोग एविडेंस खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है कि सी यू अगेन। ये देख के लौशे समझ जाता है, कहता है कि इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उन्हें पता था कि हमें प्रेसिडेंट शाओ के लोग फॉलो कर रहे हैं। साथ ही लौशे इनको पूरी बात बताता है और समझाता है, कहता है कि मुझे लगता है कि हम में कोई ना कोई तो जासूस है। फिर ये लोग एक एक करके सबके बारे में सोच रहे होते हैं। साथ ही लौशे कहता है कि हम यहाँ पर किसी को इग्नोर कर रहे हैं। ये सुन के ये दोनों गोइंकिन की तरफ देखने लगते हैं तो गोइंकिन उनकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि वो शुनैन है। ये सुन के लौशे उसे समझाता है और कहता है कि मुझे शुनैन पे काफी देर से शक है कि वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। मैं उसके साथ बचपन से हूँ और मुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर लौशे कहता है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं जासूस नहीं हूँ। ये सुन के जैन की कहती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। ये सुन के गोइंकिन भी मान जाती है। फिर गोइंकिन कहती है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हमें पता चल सके कि शुनैन जासूस है या नहीं। जिस पे जैन की कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम सब लोगों में कौन जासूस है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये तीनों चारों बैठ के यहाँ पर इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में कीचेन आता है और कहता है कि मुझे गोइंकिन की कॉल आई और उसने बोला कि वो दोनों सेफ हैं और वो लोग लौशे के साथ हैं। लौकी कहता है कि लौशे तो एक जासूस है, वो लोग उसके साथ कैसे हो सकती हैं। जिसपे कीचेन बताता है कि लौशे जासूस नहीं हैं और ये बात सुन के शुनैन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि वो लोग वापसी आ जाते हैं और लौशे उन्हें पूरी बात बताता है कि जो नंबर हमें ग्रैनी ने दिया था कि वो किसी ना बुक का था और ना लॉकर का, बल्कि वो एक शख्स का था। ये सुन के बस शुनैन कहता है कि एविडेंस कहाँ है। जिसपे लौशे कहता है कि एविडेंस मेरे हाथ में है, तो कल वो हम सबूत लेने जाएंगे और शुनैन उसके एविडेंस को देख रहा होता है। फिर ये लोग सब अपने रूम्स में चले जाते हैं। इतने में गोइंकिन शुनैन के पास आती है। फिर वो उसे कहती है कि इस दुनिया में जैनके के बाद मैं सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा करती हूँ और मुझे लगता है कि लौशे अपने ऊपर से सस्पेंस को क्लियर कर चुका है। फिर जैनकी कहती है कि एविडेंस तो हम कल लेने जाएंगे और हम उस जासूस को अलर्ट नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से हमने किसी को भी ये बात नहीं बताई और हम प्रेसिडेंट शाओ को सजा तो दिलवा कर रहेंगे। फिर गोइंकिन कहती है कि जब तक हम कल वहाँ नहीं पहुँच जाते तो मैं सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा करती हूँ, इसीलिए मैं एविडेंस तुम्हारे पास रखवा रही हूँ। इसमें ये वो एड्रेस है जहाँ पे वो एविडेंस है। शुनैन एविडेंस खोल कर देखता है तो जैनकी उसके गले लग जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे भरोसे को ठेस मत पहुँचाना, भले कुछ भी हो जाए तो मुझसे मिलने आना। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जैनकी शूली के पास आई है और उसे एविडेंस देती है और उसे कहती है कि मैं सबसे ज्यादा तुम पे भरोसा करती हूँ क्योंकि तुम पे कोई भी सस्पेक्ट नहीं है, तो तुम ये अपने पास रख लो, कल सुबह मैं तुमसे ले लूंगी। इसमें उस जगह का एड्रेस है जिसपे शूली लेने से मना कर देता है। फिर जैनकी उसे समझाती है और कहती है कि तुम अपने पास रख लो। साथ ही वो कहती है कि इस एविडेंस को मैं जला देती हूँ ताकि कोई और तुमसे ये ना ले सके। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि लौशे लौकी के पास जाता है और उसे भी ये सब बातें कहता है और उसे कहता है कि एविडेंस में फाड़ रहा हूँ ताकि कोई और तुमसे ना ले सके। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये तीनों ही एविडेंस लेने चले जाते हैं और कीचन कहता है कि मैंने वहाँ कैमरा सेट कर दिए हैं, जो भी कमीना होगा हमें पता चल जाएगा और ये सब कुछ जैनकी का प्लान होता है। तो कीचन कहता है कि तुम वाकई स्मार्ट हो, जिसपे जैनकी कहती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि शुनैन और लौकी दोनों इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन लौकी कैमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा होता। फिर हमें दिखाते हैं ये लोग इंतजार करते करते थक जाते हैं तो कीचन कहता है कि किसी का इंतजार करना बहुत ज्यादा बोरिंग है, चलो हम बैट लगाते हैं कि इनमें से कौन कमीना है। जैनकी भी यही कहती है तो लौशे उसे कहता है कि जैनकी थोड़ा सा इंतजार कर लो। सब किसी न किसी का नाम लेते हैं लेकिन कीचन सिर्फ शुनैन का नाम लेता है और गोइंकिन उसे देखने लगती है। फिर जैनकी उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम शुनैन पे बैट लगाते हो और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम गोइंकिन को लाइक करते हो। फिर जैनकी हंसती है और कहती है कि तुम ये विश करते हो कि शुनैन जासूस निकले ताकि तुम्हें चांस मिल जाएगा और तुम गोइंकिन के साथ हो सकोगे। इस सुन के कीचन थोड़ा चुप हो जाता है और लौशे इन लोग की तरफ देख के हंस रहा होता है। लौशे की जैसे स्क्रीन की तरफ नजर पड़ती है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ है। ये लोग स्क्रीन में देखते हैं कि लौकी आया है और वो किसी के पीछे भागता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि ये लोग अपनी जगह चेंज कर रहे होते हैं और गाड़ी के बाहर इन चारों का इंतजार कर रहे होते हैं। सबसे पहले शूली वापसी आ जाता है। फिर गोइंकिन कहती है कि अभी तक शुनैन वापसी क्यों नहीं आया, जिसपे जैनकी कहती है अगर शुनैन जासूस नहीं है तो गोइंकिन तुम्हारे लिए तो रिलीफ है, लेकिन किसी के लिए तो बहुत दुख की बात है कि वो अपना चांस मिस कर देगा। ये सुन के कीचन कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, सब अपनी जिंदगी बचाने में लगे हैं और तुम मेरी जिंदगी पे बातें कर रही हो। सुन के जैनकी हंसती है और कहती है कि मैं तो बस टेंशन को इरेज कर रही हूँ। इतने में वहाँ शुनैन आ जाता है और वो कहता है कि एक्चुअली तुम लोग कर क्या रहे हो, जिसपे उनको पूरा प्लान बताते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम पे और शूली पे अब हमें शक नहीं है। शूली कहता है कि लौकी इस तरह से नहीं कर सकता। ये सुन के कीचन कहता है कि तुम्हें उसकी परवाह
सेवा क्यों हो रही है। इतने में लौकी भागता हुआ आता है और कहता है कि लौशी हमारा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया है। लौशी कहता है कि हमारा ऐसा कोई ऑपरेशन था ही नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के लौकी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जासूस हूँ। ये सुन के शुनैन कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था और तुमने हम सबको धोखा दिया। लौकी कहता है कि अगर मैं धोखेबाज होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों। ये सुनते ही गोइंकन कहती है कि तुम इसलिए वापसी आई क्योंकि उस जगह का एड्रेस गलत था और तुम्हें कोई एविडेंस भी नहीं मिला। फिर लौकी कहता है क्या शूली तुम भी मुझ पे शक करते हो, जिसपे शूली कहता है कि नहीं मैं तुम पे शक नहीं करता। साथ ही लौकी कहता है कि तुम सब मुझ पे यकीन करो, मैंने प्रेसिडेंट शाओ को कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगर तुम सबको मुझ पे यकीन नहीं हो रहा तो चलो हम प्रेसिडेंट शाओ के पास चलते हैं और तुम उनसे खुद ही पूछ लेना। ये सुन के जानकी कहती है कि ये कभी मत सोचना कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे ताकि प्रेसिडेंट शाओ हमें पकड़ ले। फिर कीचैन कहता है कि हमें फजूल बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रेसिडेंट शाओ के आदमी यहीं कहीं होंगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये लोग सब चढ़ के गाड़ी में बैठने लगते हैं और लौकी को यहीं छोड़ देते हैं। लौकी लौशी से बोलता है मगर वो कहता है कि तुम यहीं रहो और ये लोग सब लौकी को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और लौकी बहुत ज्यादा सैड होता है क्योंकि ना तो उसके पास रहने की कोई जगह होती है और ना ही खाने पीने के लिए कोई पैसे। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling